नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान जीके की चौथी क्लास लेकर आए हैं और ये चौथी क्लास राजस्थान जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। राजस्थान जीके की 3 क्लास हम पहले करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं और आज की इस चौथी क्लास के अंदर राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस राजस्थान सीईटी परीक्षा की चौथी क्लास को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी है नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है जूनागढ़ दुर्ग और ऑप्शन डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है सभी को कमेंट सेक्शन में कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान का नाहरगढ़ दुर्ग है वो सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। और साथ में याद रखना जो ये नाहरगढ़ दुर्ग है ये जयपुर के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, वह दुर्ग जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है सिवाना दुर्ग और ऑप्शन डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वह दुर्ग कौन सा है जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वह दुर्ग रणथंभौर दुर्ग है जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो इसको भी याद रखना, रणथंभौर दुर्ग आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मांडलगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए है सोम माही जाखम नदी के संगम स्थल पर, ऑप्शन बी है बनास सीप चंबल नदी के संगम स्थल पर, ऑप्शन सी है बनास बेड़च मेनाल नदी के संगम स्थल पर, ऑप्शन डी है गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मांडलगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो मांडलगढ़ दुर्ग है वो बनास बेड़च और मेनाल नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जो गढ़बीठली तथा अजय मेरू के उपनाम से विख्यात है? ऑप्शन ए है तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी है जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है जयगढ़ दुर्ग और ऑप्शन डी है लोहागढ़ दुर्ग। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जो गढ़बीठली तथा अजय मेरू के उपनाम से विख्यात है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान का वह दुर्ग तारागढ़ दुर्ग है जो गढ़बीठली तथा अजय मेरू के उपनाम से विख्यात है। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन ए। और यहाँ पर पूछ ले कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो इसको भी याद रखना, तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से दुर्ग निर्माताओं के संबंध में सुमेलित युग्म नहीं है। यानी कि आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है जयगढ़ दुर्ग, यानी कि ये राइट हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी है जूनागढ़ दुर्ग, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। ऑप्शन सी है मेहरानगढ़ दुर्ग, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। और ऑप्शन डी देखो नाहरगढ़ दुर्ग, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दुर्ग निर्माताओं के संबंध में सुमेलित युग्म नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने नहीं करवाया था। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर याद रखना, यानी कि नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है सभी को कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। अब पूछ ले कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कौन कौन से युद्ध थे, तो आपके जो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध हुए थे वो थे तराइन के युद्ध। और तराइन के दोनों युद्ध कब हुए थे ये भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। तो याद रखना, जो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध हुआ था तराइन का, वो पहला युद्ध तो हुआ था आपका 1991 में और दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1992 में। तो साथ में उसको भी याद रखना। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? ऑप्शन ए है गोगुंदा, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है कुंभलगढ़ और ऑप्शन डी है चामुंड। तो इन चारों में से आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो इसको भी याद रखना, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था गोगुंदा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है करण सिंह ने, ऑप्शन बी है जय सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन सी है अनूप सिंह ने और ऑप्शन डी है मान सिंह ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जयपुर का निर्माण किसने करवाया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जयपुर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह द्वितीय ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है हाड़ौती, ऑप्शन सी है रणथंभौर और ऑप्शन डी है नाडोल। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य नाडोल था। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो साथ में याद रखना राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? ऑप्शन ए है राव कल्याणमल, ऑप्शन बी है राय सिंह, ऑप्शन सी है राव बिक्का और ऑप्शन डी है दलपत। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि राय सिंह बीकानेर के शासक थे, ये अकबर और जहांगीर की सेवा में रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है किशनगढ़ में, ऑप्शन बी है मकराना में, ऑप्शन सी है राजसमंद में और ऑप्शन डी है अजमेर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी किशनगढ़ में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रतापगढ़ को, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा को, ऑप्शन सी है अजमेर को और ऑप्शन डी है उदयपुर को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस शहर को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा शहर को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है सीकर में, ऑप्शन बी है अजमेर में, ऑप्शन सी है नागौर में और ऑप्शन डी है झुंझुनू में।
तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सती माता का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का एकमात्र बांध कौन सा है जिससे सिंचाई होती है? ऑप्शन ए है जवाहर सागर बांध, ऑप्शन बी है राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन सी है कोटा बैराज और ऑप्शन डी है गांधी सागर बांध। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान का एकमात्र बांध कौन सा है जिसके द्वारा सिंचाई होती है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि राजस्थान का एकमात्र बांध है कोटा बैराज जिसके द्वारा क्या होती है सिंचाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि कोटा बैराज बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो साथ में इसको भी याद रखना, जो ये कोटा बैराज बांध है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान का कौन सा शहर भारत का मक्का कहलाता है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है सीकर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर है भारत का मक्का कहलाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि राजस्थान का अजमेर शहर भारत का मक्का कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन ए है अकोला चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है मोलेला राजसमंद, ऑप्शन सी है सांगानेर जयपुर और ऑप्शन डी है नाथद्वारा राजसमंद। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की जो हस्तकला का प्रमुख केंद्र है वो मोलेला राजसमंद में स्थित है, या हम कह सकते हैं कि जो मोलेला राजसमंद है वो हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस शहर में आते हैं? ऑप्शन ए है अलवर में, ऑप्शन बी है अजमेर में, ऑप्शन सी है जोधपुर में और ऑप्शन डी है जयपुर में। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस शहर में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान के किस जिले में प्याला झील स्थित है? ऑप्शन ए है कोटा जिले में, ऑप्शन बी है जैसलमेर जिले में, ऑप्शन सी है भरतपुर जिले में और ऑप्शन डी है उदयपुर जिले में। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि राजस्थान के किस जिले में प्याला झील स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है प्याला झील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुनारी नामक आभूषण किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सीकर जिले में, ऑप्शन बी है झुंझुनू जिले में, ऑप्शन सी है जयपुर जिले में और ऑप्शन डी है करौली जिले में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सुनारी नामक स्थान किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सुनारी नामक स्थान झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? ऑप्शन ए है 1775 में, ऑप्शन बी है 1565 में, ऑप्शन सी है 1660 में और ऑप्शन डी है 1570 में। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था 1570 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपके जितने भी दोस्त राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल मिलते हैं फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।